कितने बरसों बाद आज उनसे मिलना हुआ। कितना कुछ है कहने सुनने को, मगर उनके पास एक ही किस्सा है, रूमी और राबिया का। इधर फुप्पू अपनी भतीजियों के किस्से सुना रही हैं और इधर मैं सोच रही हूँ कि काश मैं इनके दिल में उतर जाऊं और जो कुछ इनके दिल में है अपने दिल में भर लूं। जितनी देर हमने बात की उसमें से आधे से ज़्यादा वक्त तो उन्होंने इन दोनों का ही किस्सा सुनाया। ये जो दो फरिश्ते हमारे घर में हैं ये तो अल्लाह की नेमत है। इनके बारे में क्या बताऊं। फुप्पू की आंखों में चमक है और चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ। इस बार जो दोनों अपनी नानी के यहाँ से आईं तो जबान पर बिहारी तड़का चढ़ा लाईं। एक दूसरी से पूछ रही थी, चलेगी रे, सनीमा देखे चलेगी। कितने प्यार से फुप्पू बता रही हैं और साथ में हंसती भी जा रही हैं। और इनकी बोली सुनकर इनके अब्बा का तो मत पूछिए। मुंह से कुछ कह नहीं रहे मगर इनकी देह का एक एक रोंवा यही कह रहा है, देखा मेरी संस्कारी बच्चियों को, उन्होंने अपनी जड़ को कैसे पकड़ कर रखा है। मैं इनके अब्बा को गदगद होते इमेजिन करने लगती हूँ। इमेजिनेशन भंग होता है तो सामने फुप्पू है। कुछ बातें मैं मिस कर गई हूँ और वे जो बता रही हैं मैं उसी में से टोह लेने की कोशिश करती हूँ। वे मियाँ मियाँ करके कुछ कह रही हैं। मैं अपनी जानकारी के सारे दरवाजे खोलती हूँ और गहरी सोच में हूँ कि आखिर मियाँ का इस्तेमाल छोटे बच्चे किन के लिए करते हैं। नहीं समझ पाती तो पूछ बैठती हूँ, मियाँ। समीरा उनके लिए बोलना मुश्किल था तो वे मुझे मियाँ बुलाने लगी, तो मियाँ मैं हूँ। फुप्पू अपने नए नाम पर चहक रही हैं, ये नाम जो उनकी लाडलियों ने रखा है। यही मियाँ क्रिसमस के समय उनकी सेंटा बन जाती है। वे कान में इस सेंटा मियाँ को बता देती हैं कि इस क्रिसमस उनको क्या चाहिए। बस बताते समय इनकी आंखें मुस्तैद रहती हैं कि आसपास कहीं अम्मी अब्बा ना हो। ना ना, चमाट पड़ती नहीं है, बस नाम ही काफ़ी होता है। और पिछली बार पता है क्या हुआ, एयरपोर्ट से उनके घर पहुंचते पहुंचते रात के 11:30 बज गए थे। सब के सब जगे हुए थे। मेरे स्वागत में ऐसी ऐसी चीज़ें रखी थीं जिन्हें देखकर मेरा दिमाग तो चक्करबाजी खा रहा था। कॉपी, कलम, झाड़ू, बेलन, दोनों बच्चियों के जूते चप्पल और जूते चप्पल सा असर करने वाली कुछ और चीज़ें एकदम से सामने में रखी हुई थीं और ये दोनों भी वहीं सहमी सी खड़ी थीं। मैं कुछ पूछती समझती इसके पहले ही इनके अब्बा एकदम गब्बर सिंह के अंदाज में बोलने लगे। रूमी और राबिया से ये बात पहले ही हो गई थी कि ये जिस भी चीज़ से अपनी बहन को मारेंगी उसी सब से मैं भी अपनी बहन को मारूंगा। सो अब एक एक करके इन चीज़ों से मैं तुम्हें मारूंगा। शर्त ये पहले से जानती थी, लेकिन सच्ची में ऐसा होते देख इनके तो फाख्ते उड़ने लगे। अपनी फुप्पू को बचाने के लिए वे एकदम सनीमा वाले अंदाज में चीखने लगी, नहीं कलेंगे, अब कभी नहीं कलेंगे अब्बा, मियाँ को मत मारो प्लीज। फुप्पू भी एकदम सनीमा वाले अंदाज में एक किस्सा सुना रही थी। मैं भी कम नहीं हूं ना, मैं भी इनको छेड़ती रहती हूँ। कहती हूँ कि तुम्हारे अब्बा तो बोर्ड रंगने वाले पेंटर हैं, तो दोनों छुटकी लड़ जाती हैं मुझसे। कहती हैं हमारे अब्बा आर्टिस्ट हैं, जो पेंटिंग करता है वो आर्टिस्ट होता है। कैसे गिलहरी खरगोश की तरह उछलती हैं घर में, खुद तो उछलती ही हैं, हमें भी अपने जैसा बना देती हैं। इनकी झप्पी सच्ची में जादू की झप्पी है। हम सारे गम भूल जाते हैं, अपनी मर्जी से इनके गुलाम बन जाते हैं। वे कहती हैं घोला बन जाओ, हम बन जाते हैं। कहती हैं पकड़ो पकड़ो, हम पकड़ने लगते हैं। कहती हैं दीवार पर ड्राइंग करा दो, हम पेंट का डब्बा लेकर हाजिर हो जाते हैं। और जब सर्फ के झाग में डूबी नन्ही हथेलियों को दिखाकर उसका साइंटिफिक नाम, जो कि मेरी ज़बान पर चढ़ता ही नहीं, बताती हैं तो हम हैरानी से ताकते रह जाते हैं। ये हमारी आइंस्टाइन हैं, हमारा बचपन, हमारा सुकून है। फुप्पू 5 साल की रूमी और राबिया का किस्सा सुना रही हैं और उनकी एक एक चीज़ मेरे अंदर उतर रही है। उनके बोलने का अंदाज, उनके शब्दों का चुनाव, उनकी मुस्कुराहट, उनकी मोहब्बत। मैं कभी बच्चियों में खो रही हूँ तो कभी फुप्पू में।
मैं गुलाब सी खुशबू अपने आसपास महसूस करती हूँ और फिर ज़ोर से सांस लेकर अपने अंदर भरने लगती हूँ। हाँ, ऐसी ही मोहब्बत मुझे अपने अंदर चाहिए।